बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम संसाधन के बारे में जानेंगे। संसाधन क्या होता है? देखो, संसाधन का फुल वीडियो मैं जल्द ही डाल दूंगा। अभी तुम जानो संसाधन से क्या होता क्या है। शॉर्ट वीडियो में बस शॉर्ट तरीके से जानो। आजकल शॉर्ट का ज़माना है, लोग भी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो में नहीं जाते, शॉर्ट वीडियो में जाते हैं ताकि शॉर्ट वीडियो जल्दी से कंप्लीट हो। देखो, संसाधन जो भी तुम चीज़ यूज करते हो, जितना भी तुम्हारे काम आता है, जैसे तुम अपना गर्लफ्रेंड को फूल देने जाते हैं ना, वो भी तो काम आया, फूल भी तो काम आया ना, तो वो भी तुम्हारा संसाधन हुआ। पर जैसे तुम मोटरसाइकिल से निकल गए, मोटरसाइकिल भी तुम्हारा संसाधन हुआ। तुम जो जाते हो एकदम अच्छे से स्टाइल होकर शर्ट पहन के, पैंट पहन के जाते हो, चश्मा लगा के, तो सब तुम्हारा संसाधन है, जो भी तुम्हारे काम आए। यानी कि जो भी तुम्हारे काम आए, तुम्हारी काम आए, यानी कि इस दुनिया में जितना सामान है कहीं ना कहीं काम आ रहा है। कुछ ऐसे संसाधन है जो कि अभी यूज में नहीं है, जैसे कि भविष्य क्या बोलते हैं, संभाव्य संसाधन, वो भी काम में नहीं आ रहा है, लेकिन वो अभी संसाधन है। संभाव्य संसाधन है कि भविष्य में वो काम आएगा, लेकिन वो अपनी जगह पे संसाधन नहीं आएगा। जब वो काम आने लगेगा तब वो हमारा संसाधन कल आएगा, लेकिन अभी वो भविष्य का संसाधन कल आ रहा है। भविष्य में अभी काम नहीं आ रहा, लेकिन भविष्य में काम आएगा। वो उस हिसाब से वो भविष्य का संसाधन है। अभी संसाधन वो हो गया जो भी तुम्हारे काम आ रहा है। मोटरसाइकिल, फूल और गुलाब का फूल भी काम आता है, तुम लोग जानते हो। उसके बाद डॉक्टर भी जब आते हैं तो डॉक्टर भी तो कैंची से काटता है, तुम्हारा पेट काट के किडनी निकाले तो कैंची हुआ या किडनी का संसाधन हो गया। संसाधन हो गया। अब देखो, संसाधन को कई आधार पर बांटा गया है। विकास के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और विकसित उत्पत्ति के आधार पर, और उपयोगिता के आधार पर, और स्वामित्व के आधार पर, इन सभी तरीके से संसाधन को बांटा गया है। इसमें सबसे पहले तुम्हारा उत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति के आधार पर लिख लो। उत्पत्ति के आधार पर कॉपी में लिखते चलो जैसे जैसे बता रहे हैं। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर, उसके बाद विकास के आधार पर, उसके बाद उत्पत्ति, स्वामित्व, विकास, उसके बाद उपयोगिता के आधार पर, इन सभी आधारों पर संसाधन को बांटा गया है। देखो, यहाँ उत्पत्ति के आधार पर यानी उसका उत्पन्न कैसे हुआ, उत्पत्ति के आधार पर जैविक अजैविक के रूप में बांटा गया है। उत्पत्ति में जब हम थे ना, उत्पत्ति मतलब सबसे पहले हम लोग उत्पन्न हुए। उसके बाद हम लोग जो संसाधन बनाए, सबसे पहले तो हम ही लोग संसाधन हुए। जैविक संसाधन तो हम आ गए। इसमें उत्पत्ति में दो संसाधन का है, एक जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक संसाधन वो वाला हो गया जिसमें जान पाया था, और जैविक संसाधन वो वाला हो गया जिसमें जान नहीं होता। पहले के ज़माने में जैविक अजैविक ज़्यादा होता, क्योंकि पहले हम लोगों के पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, मोबाइल नहीं था, पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता था, यहाँ तक दूर वहाँ तक जाना पड़ता था। यहाँ पता था कि अभी देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर संसाधन को बांटा गया है। जैसे जैसे मैं कराया जा रहा हूँ, तुम लोग कॉपी में लिखते चलो, एक भी चीज़ नहीं भूलना। इससे चैप्टर 1 तुम्हारा एकदम कंप्लीट हो जाएगा, जो क्लास 10 का चैप्टर 1 है, संसाधन की उपयोगिता के आधार पर, वही से बड़ा साफ। चलो अब आगे हम जान, ये होता है तुम्हारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पहला तुम्हारा होगा जैविक, दूसरा होगा अजैविक, जैविक जिसमें जान पाया जाए, जिसमें जान है और संसाधन भी। जैसे मेरे में जान है, संसाधन भी है। जैसे देखो, घोड़ा में जान है, वो भी संसाधन है। घोड़ा को तुम उस पर चढ़ के दौड़ो, वो चढ़ के उसको दरवाओ, क्या उससे बड़ा बोरा खिंचवाओ है। और गधा भी तुम्हारा संसाधन है, गधा से भी तुम खिंचवा लेते हो सीधा। और देखो, गाय भी तुम संसाधन के जैविक में कहा है कि उसमें जो हुआ वो गाय में जिंदा है, और उसमें जीव का अंश भी है। और इसमें एक बात और, जो जिंदा भी है और जिसमें जीवों का अंश भी पाया जाए, वो जैविक संसाधन होगा। इसमें जीवों का अंश नहीं पाया जाता। जैसे इसमें देखो, जीवों का अंश में कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम होगा, इसमें कहीं ना कहीं जीवों का अंश पाया जाता है। सरले करने जीव जब सर गल के बनते हैं ना, तब जैविक संसाधन बनता है। जैसे कोयला और सब कैसे बनता है, जब जंगल झाड़ सब
ये सब अंदर मिट्टी के अंदर दब के अंदर संलग्न करके कुछ कीमती चीज़ बनता है, उसी में से कोयला पेट्रोलियम होता है। ठीक है, तो वो सब जिसमें जीवों का अंश पाया जाए वो जैविक संसाधन में, और जो जीवित हो तो का जैविक के संसाधन। उसके बाद देखो अजैविक संसाधन जिसमें जीवों का अंश नहीं पाया जाता, जिसमें जीवों का अंश नहीं पाया जाता, जिसमें जीवों का अंश नहीं पाया जाता, जीवों का अंश नहीं हो, लिखते चलो, जिसमें जीवों का अंश हो, जिसमें जीव हो या फिर जीवों का अंश हो, ठीक है। जैविक संसाधन का उदाहरण तो बता दिए। अब देखो अजैविक संसाधन वो संसाधन हो गया जिसमें जीवों का अंश नहीं पाया जाता है। वैसे संसाधन जिसमें जीवों का अंश नहीं पाया जाएगा वो होगा अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन में क्या क्या होगा, प्लास्टिक हो जाएगा, जो हम लोग जो बनाते हैं ना वो सब संसाधन, जो नीचे स्तर से बन के आता है वो सब तो नहीं होगा, ताकि उसमें कहीं ना कहीं जीवों का अंश पाया जाता है। और कुछ ऐसे तत्व हैं जिसमें जीवों का अंश नहीं होता, पत्थर से बन जाता है, बनता है। अजैविक संसाधन जैसे प्लास्टिक हो गया, पन्नी हो गया, ये सब अजैविक संसाधन में तुम डाल 2-3 उदाहरण का ही बस तुमको जानना है। ठीक है, चलो अब हम जाते हैं उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर पहला नंबर है नवीकरणीय, दूसरा नंबर है अनवीकरणीय। मैं पहले से बोल रहा हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं कराया जा रहा हूँ सब फटाफट कॉपी में लिखते जाओ, ताकि तुम आने वाले समय में याद करके फटाफट सुना, कोई रोक नहीं सकता। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद फिर से तुम कर सकते हो। जैसे पानी का रिसाइकल होता है, तुम लोग को पता है? नहीं पता है तो देख, जैसे यहाँ पर देखो समुद्र में पानी जमा है, और यहाँ तालाब में पानी जमा है, नदी में पानी जमा है। जैसे तुम पानी को गर्म करते हो तो भाप बन जाता है ना, और इतना जो पतीला में पानी भरा हुआ है, पतीला में इसमें तो पानी भरा हुआ है, नहीं सब में पतीला में धरे में पानी जो तुम गर्म करते हो देखना भाप भर के उड़ेगा। ये सब जो जमीन पे है इतना पानी, समझ में पतीले इतना पानी जो भरा हुआ है, ऊपर से वहाँ धूप मारता है सूरज का रोशनी, तो यहाँ से पानी गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद यहाँ से भाप बन के उड़ जाता है। उड़ने के बाद ऊपर में जाकर के काला बादल की तरह बन जाता है, और वहीं से धीरे धीरे तुम्हारा पानी का बरसात फिर होता है, फिर इसमें आके पानी जमा हो जाता है। और पानी का इसी तरह तुमको कमी नहीं होता, कहीं कहीं पे पानी का कमी होगा, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही पानी नहीं है, कोई आसपास नदी नहीं है तो वहाँ पानी का कमी जरूर होगा। क्योंकि वहाँ पे राजस्थान में देखो वहाँ ज़्यादातर नदी नजर नहीं आएंगी, तो इसलिए वहाँ पे कहीं ना कहीं जगह पे पानी का कमी है। अगर आसपास नदी होता तो पानी का कमी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे पानी का रिसाइकल होते रहता है, वहाँ पे टैंकर से पानी मंगाता है। अब देखो नवीकरणीय संसाधन जिसका एक उपयोग करने के बाद फिर से हम उपयोग में ला सकें, इसमें उदाहरण है वो जल हो जाएगा, हवा भी हो सकता है, और हवा भी हो जाएगा, और कई ऐसे उदाहरण हैं जो नवीकरणीय संसाधन में आते हैं। सूरज की रोशनी भी हो जाएगी, और नवीकरणीय संसाधन जिसका एक बार उपयोग तुम करेगा लेकिन फिर से उपयोग नहीं कर सकते। जैसे तुम कागज ले लो, कागज को तुम जला के एकदम बर्बाद कर दो, फिर से तुम उसका उपयोग कर सकता है, पूरा काला होके एकदम नीचे में। आज के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला आता है हमारा विकसित संसाधन, दूसरा नंबर होता है भंडारित संसाधन, तीसरा नंबर होता है तुम्हारा विकसित भंडारित, और तीसरा नंबर भावित, और एक होता है संचित कोश। अभी इन संसाधनों का मतलब तुम्हें समझाया जाएगा। संचित कोश देखो, यहाँ पे विकसित संसाधन कौन होता है, जो कि विकास कर दे। जैसे तुम्हारे घर में देखना, तुम्हारा अगल बगल में देखना, अगर तुम्हारा अगल बगल का जो पड़ोसी है उसका बेटा अगर कमाने लगा, अमीर हो गया, तब देखो तुम्हारी मम्मी तो क्या करें, घर में बात करेंगे भंडारित संसाधन पे। भंडारित संसाधन क्या होता है? भंडारित संसाधन जिसका भंडार एक भंडार है, उसका एक समय में वो भंडार खत्म हो जाएगा। जैसे कोयला और पेट्रोलियम का एक भंडार है, एक समय ऐसा आएगा कि उसका भंडार खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास मान लो कि पैसों का भंडार है,
लेकिन तुम कुछ कमाते नहीं हो। तो वो एक समय ऐसा आएगा पूरा भंडार तुम्हारा खत्म हो जाओगे, तुम कंगाल हो जाओगे। उसी तरह हमारा भारत का धरती जो है एक समय ऐसा आएगा कि पूरा संसाधन खत्म हो जाएगा और हो सकता है कि कंगाल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि भविष्य में और संसाधन निकल रहे हैं, उससे मेंटेनेंस होगा। कोयला की जगह हम उसका प्रयोग करेंगे। जैसे अभी सूर्य प्लेट देखते हैं, सूर्य प्लेट है लाइट के लिए, कोयला से भी बिजली बनाते हैं, लेकिन अभी मुख्य साधन कोयला है बिजली बनाने का। लेकिन भविष्य में पता नहीं क्या क्या आएगा। अभी तो सोलर पैनल आ गया है, पानी से बना लेते हो। तो देखो भंडारित संसाधन में तुम्हारा कोयला पेट्रोलियम आ जाएगा। उसके बाद देखो संभावित संसाधन, जिसकी संभावना है कि भविष्य में कहीं ना कहीं हमारे उपयोग में आए। जैसे राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा जो है कहीं ना कहीं उपयोग में आ सकता है। और ऐसे कई संसाधन हैं जो संभावित संसाधन रखे गए हैं, तो कि मतलब भविष्य में तुमको उसका उपयोग करना है तो कहीं ना कहीं उपयोग होगा और वहाँ पे कहीं ना कहीं उपस्थित है। भविष्य में हम कहीं ना कहीं वहाँ से पता लगाएंगे ही। और कौन कौन से संसाधन हैं, अब देखो संचित कोष संसाधन, इस संसाधन का तुमको पता लग चुका है और तुम्हारे पास साधन भी है लेकिन अभी उपयोग में नहीं आया है। ऐसे संसाधन को संचित कोष संसाधन करते हैं। जैसे देखो वो पानी से जो है टरबाइन घुमाकर जल बनाना, अभी ज़्यादा प्रचलित है नहीं है। पता है तुमको, पता है पानी से घुमाते हैं तो टरबाइन घूम के जल निकल जाता है, पता है, लेकिन अभी उतना प्रचलित नहीं है। कुछ समय बाद भविष्य में जब तुम्हारे बच्चे के बच्चे होंगे तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम देखना, तुम ऊपर से ही देखना पानी से बनेगा, पानी से बिजली बनेगा, कोयला खत्म, पानी से बिजली बनना स्टार्ट। ठीक है, तो वैसे संसाधन संचित कोष संसाधन करनाते हैं। चलो अब हम तीसरा नंबर की बात करेंगे, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है जानेंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को जो है ना 4 भागों में बांटा गया, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ये संसाधन के बारे में जानना। देखो सबसे ज्यादा लफड़ा व्यक्तिगत संसाधन में होता है ये, सामुदायिक संसाधन में ज्यादा नहीं होता, लेकिन एक ही बार होता है जो कि गाँव को उजाड़ देता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में इतने मामला हमको नहीं मिला है जितना कि सामुदायिक और व्यक्तिगत संसाधन में होता है। व्यक्तिगत संसाधन में देखो जैसे जमीन विवाद में लड़ाई ज़्यादा चल रहा है आजकल, 1 फुट उधर घुस गया, 1 फुट इधर आ गया, इस मामले में ज़्यादातर लड़ाई होता है जमीन में। वो व्यक्तिगत संसाधन है। व्यक्तिगत संसाधन कैसे, निजी संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। जैसे अभी हम हैं, ये मेरा शर्ट है, कोई लेके चल जाए तो उसको दे उठा के पटक, जैसे तुम पाने हो, ये तुम्हारा मोबाइल है, कोई लेके भाग जाए तो ये सब गलत बात है, नहीं निकालना है। ऊपर से तुम लोगों को पुलिस की मदद लेनी है। ठीक है, देखो उसके बाद सामुदायिक संसाधन वो संसाधन हो गया जो कि इसमें एक समाज का हक होता है, समाज का हक होता है सामुदायिक संसाधन पे, पूरे समाज पे। जैसे हमारे गांव में एक मंदिर है तो वहाँ पे वो मंदिर है तो वहाँ पे जो मौजूद गांव है उसी का ना उस पर हक होगा। कोई दूसरा गांव वाला उसमें कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन पूजा कर सकता है। पूजा करने में तो हम कटिहार दूर दूर तक जाते हैं, पटना चल जाते हैं, दिल्ली चल जाते हैं, तो कोई रोके नहीं रोके। अगर तुम वहाँ पे कब्जा करने गए हो तब जरूर रोके, हो सकता है कि तब तुमको सब मिलके, समझ रहे हो ना। अब देखो राष्ट्रीय संसाधन जो राष्ट्र के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय संसाधन पूरा पीएम कंट्रोल करेगा वहाँ से, इस संसाधन यहाँ मिल रहा है, उसको यहाँ भेजना है, उसको वहाँ भेजना है, सब वहीं से कंट्रोल होगा। राष्ट्रीय संसाधन में जैसे कोयला, पेट्रोलियम सब राष्ट्र का हो गया, राष्ट्र का संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में जो अंतर्राष्ट्र के अंतर्गत आता है, बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जैसे समुद्र में तुम देखें, ये मान लो अपना देश, मान लो ये दूसरा देश, यहाँ पे समुद्र चल रहा है, यहाँ बीच में समुद्र है, तो इसका आधा होगा इधर, आधा आधी करेगा ही। इसके समुद्र के अंदर जो मिला वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आ गया और उसको सब बराबर बराबर बांटेगा। इसमें कुछ और दूरियां भी नाम के हिसाब से ली जाती है, दूरियां के हिसाब से ली जाती है। अभी तुम समझो जमीन बंटवारा की तरह, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय में अगर मिला तो सबको बराबर बराबर मिलेगा, यहाँ पे जल में भी, ठीक है। और अगर तुम यहाँ से क्रॉस करके दूसरे का एरिया में घुसोगे तो वो तुमको नहीं छोड़ेगा, तुमको टैक्स उड़ा लेगा या फिर तुमको फायर करके तुमको उड़ा देगा, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे सारे संसाधन जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होंगे। राष्ट्रीय संसाधन तो राष्ट्र के अंतर्गत आता है, कोयला, पेट्रोलियम सब। सामुदायिक संसाधन तो मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये सब सामुदायिक संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन तुम्हारा घर हो गया, तुम्हारा रूम हो गया, तुम्हारा कमरा हो गया, तुम्हारा साइकिल हो गया, सब व्यक्तिगत संसाधन में आएगा,
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं आज की क्लास यहीं स्टॉप करता हूँ। अगले क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, जो कि चैप्टर 1 है, इसका क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो जाएगा। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलना।